भाया रे भाया कैसी अंता उपचुनाव की माया। दरअसल अंता उपचुनाव में जो सीधा सीधा अभी तक फाइट दिख रही थी उसमें ऐसा लग रहा था प्रमोद जैन भाया जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से, चूंकि गहलोत के करीबी हैं, एक मजबूत कैंडिडेट हैं, एक मजबूत दावेदार हैं, तो चुनावी बाजी को वो पलट सकते हैं कांग्रेस के पाले में। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। स्थितियां क्यों बदल रही हैं? इसमें कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी भी है और वो पुरानी बीमारी क्या है ये आपको बताएंगे। लेकिन आज के सवाल क्या है उस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। पहला सवाल यह है कि अंता उपचुनाव को लेकर कांग्रेस में क्या अंतर्कलह है। मैं कांग्रेस की वही पुरानी बीमारी का जिक्र कर रहा हूं और खास करके राजस्थान कांग्रेस की अंतर्कलह की वजह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 2023 के विधानसभा चुनावों में भी एक तरीके से कहा जाए तो बड़ा झटका लगा था। भले राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलने की प्रथा रही हो, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने 2023 में चुनाव लड़ा था उसमें साफ तौर पर हार का एक मेजर फैक्टर अंतर्कलह भी था। उसके बाद भी कई मोर्चों पर यह अंतर्कलह सामने आई है। एक बार फिर क्या अंतर्कलह ही अंता में कांग्रेस को परेशान करेगी? दूसरा सवाल, नरेश मीणा की जीत का कारण बनेंगे क्या डोटासरा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा क्या वही नरेश मीणा को जीत का स्वाद चखा पाएंगे? यह मैं क्यों कह रहा हूं? आखिर कांग्रेस में रह करके डोटासरा ऐसा क्या कर देंगे कि नरेश मीणा जीत जाए? आखिर यह सवाल क्यों उठाई ये आपको बताऊंगा। तीसरा सवाल है, प्रमोद जैन भाया को भी क्या हार का डर सता रहा है? गहलोत के करीबी हैं और चूंकि जिस समाज से आते हैं, प्रभुत्व या यूं कहें कि अंता सीट पर बड़ा वोट बैंक, निर्णायक वोट बैंक उसी समाज का है, गहलोत के भी करीबी हैं, तो ऐसे में कोई डर की बात तो नहीं है। लेकिन प्रमोद जैन भाया को आखिर डर किस बात का है या फिर अब किस बात का डर सताने लगा? और चौथा सवाल है, प्रचार है ठंडा, कहां है गहलोत? अशोक गहलोत के करीबी प्रमोद जैन भाया को अंता पर उतार दिया कांग्रेस ने। नरेश मीणा लगातार गुहार लगा रहे थे कि भाई टिकट मुझे दे दो। हार करके उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया जब कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। लेकिन गहलोत कहां है? उनके करीबी जब चुनावी मैदान में हैं तो फिर गहलोत क्यों प्रचार में नहीं जा रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करेंगे। इनसाइड स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो देखिए, अंता में जिस तरीके से चुनावी बिसात अब ऐसी बिछ रही है जिसमें यह कह पाना कि आखिर चुनावी नतीजे किसके हक में होंगे यह बड़ा मुश्किल है, क्योंकि समीकरण बदल रहे हैं, कूटनीति रणनीति बदल रही है। नरेश मीणा ने आम आदमी पार्टी से गुहार लगाई सोशल मीडिया पर कि भाई मैं यहां पर प्रत्याशी हूं, यह मेरी लड़ाई है, मुझे आप समर्थन दे दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने खुद कह दिया कि भाई पूरी पार्टी आपके साथ है। लेकिन सोशल मीडिया पर जब ये समर्थन मांगने और समर्थन देने का सिलसिला कल से शुरू हुआ तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो सोशल मीडिया तक सीमित था। लेकिन इसके बाद TV9 राजस्थान ने जब आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष से बात की, नवीन पालीवाल से, तो उन्होंने बताया, तमाम सवाल थे हमारे कि भाई कांग्रेस, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के साथ तो आप गठबंधन में रहे थे लोकसभा चुनाव में, तो क्या गठबंधन धर्म को तोड़ करके नरेश मीणा का साथ देंगे? इस तरह के सवाल थे। यह सवाल था कि क्या सोशल मीडिया तक सीमित है आपका समर्थन, क्या सड़क पर भी आएंगे क्या? इसके अलावा सवाल यह भी था कि अग्रेसिव है काफी ज्यादा नरेश मीणा, उस पर आप क्या कहेंगे? तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का यह दावा है और उनका यह कहना है कि देखिए, आज शाम तक, यानी कि जब मैं ये स्टोरी आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं तब उन्होंने ये बात कही थी, उससे पहले बात कही थी कि आज शाम तक 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट आम आदमी पार्टी की नरेश मीणा के समर्थन में जारी कर दी जाएगी। वो लोग आएंगे, अंता में चुनाव प्रचार करेंगे, यानी ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को चुनाव जिताने में डोर टू डोर कैंपेन करेगी, साथ ही चुनावी रैलियां, सभाएं करेगी, घर घर जाकर वोट मांगने का भी काम करेगी। लेकिन जब सवाल पूछा गया कि भाई अरविंद केजरीवाल ने जब खुद ट्वीट किया, खुद सोशल मीडिया पर लिखा कि समर्थन दे रहे हैं, तो क्या अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, पंजाब के CM भगवंत मान जैसे बड़े नेता भी क्या नरेश मीणा के लिए चुनावी प्रचार में आएंगे? तो इससे भी इनकार नहीं किया।
प्रदेश उपाध्यक्ष ने यह साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो बड़े नेता भी चुनावी प्रचार में नरेश मीणा के लिए समर्थन और ताल ठोकते नजर आएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा नवीन पालीवाल ने। कि हम लोग उनके साथ जमीन में मजबूती के साथ खड़े हैं। हम लोग राजस्थान के हित के लिए बीजेपी और कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी तरह से नरेश मीणा जी का समर्थन करेंगे। जब तक चुनाव है हमारी टीमें पूरी उनके साथ रहेंगी और उनके मैदान में हमारे शीर्ष नेतृत्व को हम लोग बताएंगे और उनके निर्देश अनुसार अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह या मनीष जी, जिसका भी उनको होगा वो जमीन पे आकर उनके प्रचार के। तो देखिए आज शाम तक या जब आप ये स्टोरी देख रहे होंगे, हो सकता है तब तक भी स्टार प्रचारकों के लिए आम आदमी पार्टी जारी कर दे या सुबह तक जारी कर दे, लेकिन वो स्टार प्रचारकों के लिए जारी करने जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि पूरा समीकरण बदल रहा है। आम आदमी पार्टी भी ताकत झोंकेगी नरेश मीणा को चुनाव जिताने के लिए, लेकिन सवाल वो है कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई अस्तित्व क्या है आम आदमी पार्टी का। कल भी मैंने आपको बताया था, नरेश मीणा को अगर समर्थन आम आदमी पार्टी दे रही है तो इससे फायदा नरेश मीणा को क्या होगा। देखिए एक तरफ तो राजस्थान में जिस तरीके से जातिगत समीकरणों का तमाम खेल चुनावी मैदान में रहता है, वो अंता सीट पर भी बकायदा उसी तरीके से है। लेकिन चूंकि जैसे मैंने कांग्रेस का जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगा भी, कांग्रेस जिस तरीके से थोड़ी ठंडी पड़ी है, बीजेपी का भी शीर्ष नेतृत्व तो थोड़ा ठंडा पड़ा दिखाई दे रहा है अब तक। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी अपने प्रचारकों को नरेश मीणा के लिए मैदान में उतारती है तो कहीं ना कहीं ताकत तो बढ़ेगी नरेश मीणा की। इसके साथ साथ अगर एक भी बड़ा चेहरा, चाहे मनीष सिसोदिया हो या बड़े जो चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो अगर नरेश मीणा के समर्थन के लिए अंत में चुनावी प्रचार के लिए आए या फिर खुद अरविंद केजरीवाल एक दौरा भी करते हैं, तो ये समझ के चलिए आप कि नरेश मीणा के लिए अंत की चुनावी लड़ाई जातिगत समीकरणों से ऊपर उठ करके चेहरे के एक नैरेटिव को बिल्ड कर देगा। यानी पूरी लड़ाई चेहरा बनाम चेहरा बन जाएगी और कांग्रेस बीजेपी, जहां अब तक बड़े जो नेता हैं अंता में अपने अपने दावेदारों के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय दिखाई नहीं दे रहे हैं, प्रचार में बड़े नेता नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसे में चेहरे बनाम चेहरे की लड़ाई में नरेश मीणा अपर हैंड ले सकते हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि देखिए भले जातिगत समीकरणों का पूरा एक दंगल है, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर यह भी लड़ाई है कि आखिर हमारा प्रत्याशी कौन है, हमारे लिए कौन खड़ा है। और अरविंद केजरीवाल का हाथ, यानी एक राष्ट्रीय नेता का हाथ अगर नरेश मीणा के सर पर है तो फिर कहीं ना कहीं वो नैरेटिव बिल्डअप नरेश मीणा के लिए पॉजिटिवली अंत में हो जाएगा। ये मानकर चलिए अगर अरविंद केजरीवाल आते हैं तो, मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, हालांकि पार्टी इनकार भी नहीं कर रही है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल या किसी बड़े नेता की मौजूदगी अंत में रही तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा की जो पॉलिटिक्स है, चुनावी पॉलिटिक्स, वो अंत में एस्केलेट कर सकती है। खैर नरेश मीणा तो यहां पर एंड ले सकते हैं, लेकिन प्रमोद जैन भाया, देखिए नरेश मीणा चैलेंज दे चुके हैं, धमकी भी दे चुके हैं प्रमोद जैन भाया को, हनुमान बेनीवाल को मर्द ना मर्द कहकर के ललकार चुके हैं। ऐसे में प्रमोद जैन भाया भी थोड़े डाउट में दिखाई दे रहे हैं। एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, एक पत्रकार ने, लोकल पत्रकार ने उनसे बातचीत की और वो थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आए। उन्होंने छबड़ा, देवली नियारा का भी जिक्र किया। ऐसा लगा मानो नरेश मीणा की वजह से अनकंफर्टेबल है प्रमोद जैन भाया। अब देखिए उनकी अनकंफर्टेबल जो स्थिति है उसका बड़ा कारण यह भी है कि बड़े नेता प्रचार में नहीं आ रहे हैं। न अशोक गहलोत आपको अभी किसी प्रचार में अंत में दिखाई दिए प्रमोद जैन भाया, जबकि प्रमोद जैन भाया उनके करीबी नेता हैं, उनकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बावजूद इसके अशोक गहलोत नहीं। अब देखिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अशोक गहलोत को बिहार की जिम्मेदारी दे रखी है, स्टार प्रचारक वहां बना रखा है, सीनियर ऑब्जर्वर भी है। अब ऐसे में अशोक गहलोत के सामने मुश्किल है कि बिहार का काम देखें कि अंत में प्रमोद जैन भाया के लिए प्रचार करें, तो यह मुश्किल वहां पर अशोक गहलोत के लिए बन गई है। थोड़ा व्यस्त शेड्यूल हो गया है। अब भाई आलाकमान जो कह देगा वो करना है। ऐसा तो नहीं है कि खुद की मर्जी से बिहार छोड़ करके अंत में प्रमोद जैन भाया के लिए चुनाव प्रचार में जुट जाए। ज्यादा मेहनत तो अशोक गहलोत को बिहार में करनी है, जो जिम्मेदारी उनको दी गई है।
लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि बाकी नेता क्या कर रहे हैं। सवाल डोटासरा पर भी उठता है, डोटासरा आखिर क्यों प्रचार में नहीं पहुंच रहे हैं। डोटासरा के सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप कुछ देखिए, अंत में प्रचार के लिए कोई बात नहीं कह रहे हैं, कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं, कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल यह है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा गहलोत के करीबी प्रमोद जैन भाया को चुनाव जिताना नहीं चाहते हैं क्या? यह सवाल उठेगा। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर अपनी अपनी गुटबाजी और अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, उसमें क्या डोटासरा ये मानकर चल रहे हैं कि अगर यहां पर प्रमोद जैन भाया जीत दर्ज करते हैं तो फिर अशोक गहलोत की स्थिति उनसे ज्यादा मजबूत पार्टी में फिर एक बार मानी जाएगी। और क्या यही वजह है, इस वजह से खुद को पीछे रख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा? और क्या इसीलिए अब तक बड़े नेताओं की ड्यूटी प्रचार में नहीं लगाई गई? अब तक बड़े नेता कांग्रेस के प्रचार में दिखाई नहीं दिए अंता में। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि नरेश मीणा की जीत का कारण डोटासरा बनेंगे, क्योंकि अशोक गहलोत तो वेस्ट बिहार में है। डोटासरा क्या कर रहे हैं, डोटासरा की टीम क्या कर रही है? अब ऐसे आप जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, जो अंतर्कलह है, क्या उसका खामियाजा एक बार फिर चुनावी हार के तौर पर भुगतने के लिए तैयार है? हालांकि कांग्रेस के लिए सवाल उठेगा कि कांग्रेस को अंता उपचुनाव, अगर ऐसा नहीं है, अगर जो बात मैं कह रहा हूं, जो सवाल मैं उठा रहा हूं, उसमें कोई आधार नहीं है, तो फिर सवाल यह भी उठेगा कि अंता की हार जीत से कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? क्योंकि अब सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं है और एक सीट पर हार जीत जो होगी उससे बहुत ज्यादा कोई सरकार पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस चुनाव को लेकर नीरस हो गई है, या फिर सवाल यह है कि अंदर खाने अभी भी पॉलिटिक्स है, अंतर्कलह है, फाइट है, और इस वजह से गहलोत के करीबी नेता को डोटासरा कम से कम जिताने के उस बड़े कहा जाए तो एक्साइटेड नजर नहीं आते इस चुनाव को लेकर। अब ये तो कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत और डोटासरा ही ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, लेकिन नरेश मीणा, देखिए बीजेपी के भी बड़े नेता जो हैं वो प्रचार में अपने दावेदार मोरपाल सुमन के लिए पहुंच नहीं रहे हैं। ठीक है, वसुंधरा राजे की एक तस्वीर हर पोस्टर में इस्तेमाल जरूर की जा रही, लेकिन अभी तक वसुंधरा राजे नहीं पहुंची हैं और बड़े नेता नहीं पहुंचे। मदन राठौर से पूछा गया था कि भाई कब पहुंचेंगे, वो कह रहे थे भाई पहुंच जाएंगे, लेकिन कब, तारीख वो बता नहीं पाए। कोई शेड्यूल 9 तारीख को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, उससे पहले जितना चुनाव प्रचार करना है वही समय है हर एक पार्टी के लिए, हर एक प्रत्याशी के लिए। लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया, कोई शेड्यूल नहीं हो पाया, ना बीजेपी में ना कांग्रेस में। तो फिर सवाल उठ रहा है कि इतने ठंडे पड़े चुनाव में नरेश मीणा का साथ अगर अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं तो क्या नरेश मीणा के लिए बिग प्लस है? और कांग्रेस की अंतर्कलह क्या प्रमोद जैन भाया की हार का कारण बनेगी? इसलिए प्रमोद जैन भाया भी अब जब इंटरव्यूज दे रहे हैं तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल और डाउट में नजर आ रहे हैं। इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना है। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।